ये देखिए दोस्तों, यह एक ओपन इलेक्ट्रिक बोर्ड जिसमें है 4 सॉकेट और 4 स्विच। अगर आपको भी समझ नहीं आता कि इन्हें कैसे वायरिंग करें ताकि हर सॉकेट अपने स्विच से कंट्रोल हो, तो आज मैं आपको सबसे इजी तरीका दिखाने वाला हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेज वायर कहाँ लगाएं, न्यूट्रल कहाँ लगाएं और स्विच से सॉकेट कैसे कंट्रोल होगा। लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और देखिए, इसका सॉकेट भी ख़राब है, इसको भी मैं अभी चेंज करूंगा। एक और बड़ी गलती जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए इस बोर्ड में फेज और न्यूट्रल दोनों एक ही कलर के वायर से किए गए हैं। अच्छा है, इस बोर्ड के साथ तो हर बार एक सरप्राइज़ मिलेगा, कब करंट लगेगा पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, ये बहुत रिस्की है, एक ही कलर से कभी भी वायरिंग ना करें। और दोस्तों, मुझे लगता है कि इस इलेक्ट्रीशियन की बात ही अलग है, ये उसका स्टाइल है। कलर कोडिंग छोड़ो, दिल से करंट फील करो। आप कभी भी ऐसा मत करें। तो चलिए, सबसे पहले इसकी जो वायरिंग हो रखी है इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसमें समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि ये सारे तार हटा करके मैं एक तरफ से आपको बताऊं, तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसे वायरिंग बहुत ही सरल तरीके से की जा सकती है। तो देखिए, मैंने सारे तार इसके हटा दिए हैं और अब इसको हम पहले समझ लेते हैं कि 4 स्विच और 4 सॉकेट हैं और हर स्विच अपने सॉकेट को कंट्रोल करेगा। इस तरह से वायरिंग हमको करनी है। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी हम स्विच को ऑन करते हैं तब हमारा फेस सॉकेट में जाता है। तो अब ये जो स्विच होते हैं इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं पॉइंट्स में हमें कनेक्शन करना होता है। तो देखिए, अभी हम इसको करके बताते हैं कि कैसे करेंगे। तो जो इसके नीचे वाले पॉइंट हैं, इन सबको हम एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। और मैंने जैसे कि पहले बताया था, जो फेज वायर होता है, जो कि ये रेड कलर का मैंने लिया है, आप इसी प्रकार से एक रेड कलर का वायर ले लेंगे। और ना भी हो तो कोई आप अपने आप से कोई कलर कोड रख लें कि इस कलर का मैंने फेज दिया है। ठीक है, तो कलर से कुछ नहीं होता है, बात होती है कि हमारे समझने वाली बात है। तो देखिए, मैंने इसको जो है चारों पॉइंट्स स्विच के नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं उन सबको कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं, ये नीचे वाले पॉइंट सारे एक तार से मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये तार कनेक्ट हो चुके हैं और हमें अब क्या करना है कि जो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को, जो सॉकेट हैं, उनके लेफ्ट साइड वाले पॉइंट में जोड़ना है। लेफ्ट में आपका एक एल लिखा होगा जिसका मतलब होता है लाइन। ठीक है, हमेशा लेफ्ट वाले, ध्यान रखिएगा। तो लेफ्ट वाले जो पॉइंट्स हैं उससे हमें स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट है वो हमें कनेक्ट करना है। अब इसमें होगा क्या, समझने में आपको आसानी होगी। तो देखिए, मैंने एक ये पीले रंग का वायर लिया है, तो मैं इसको स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ूंगा और उसके बाद जो ये सॉकेट है इसके लेफ्ट वाले पॉइंट में। तो आप इसका ध्यान हमेशा रखें, कभी भी गलती नहीं होगी। देखिए, एक रूल से चलेंगे तो गलती कभी नहीं होगी। तो इस प्रकार से मैंने ऊपर वाले पॉइंट में जो इसकी बगल वाला सॉकेट है, अब इसमें इसके लेफ्ट साइड में मैं इसको जोड़ दूंगा। देखिए, मैं लेफ्ट में इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि अब देखिए, राइट में जो सॉकेट है इसमें भी आपको इसके लेफ्ट वाले पॉइंट में ही जोड़ना है, जो इसके बगल वाला स्विच है। तो देखिए, मैं आपको ये पहले करके दिखा देता हूँ। ये जो लेफ्ट में सॉकेट थे इसको मैंने जोड़ दिया है। अब जो ये राइट में सॉकेट है इसको भी हम जोड़ेंगे। तो देखिए, ये मैंने कनेक्ट किया और जैसे कि मैंने बताया था कि लेफ़्ट वाले पॉइंट में ही कनेक्ट करना है। तो देखिए, मैंने लेफ़्ट वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। अब ये वाला भी पॉइंट में इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। बहुत सिंपल है, एक रूल है इसका कनेक्शन करने का।
अगर वो आप समझ जाते हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो चारों स्विच मैंने लेफ़्ट वाले सॉकेट के लेफ़्ट वाले पॉइंट से स्विच के ऊपर वाला पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया है। देखिए इस प्रकार से हमने कनेक्शन कर दिया। अब देखिए जो पॉइंट ये बचे हुए हैं ये हमारा बनेगा न्यूट्रल। ये चारों पॉइंट्स हमारे फ्री हैं इस समय। तो एक हम वायर लेंगे पीले कलर का और उस वायर से इन चारों पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे। बहुत सिंपल है दोस्तों। मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत ही इजी से ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे मैं कहता जाऊँ वैसे वैसे आप जब भी आप वायरिंग करें किसी बोर्ड की इसी प्रकार से करनी है। और देखिए मैंने चारों जो पॉइंट्स हैं ये जो फ्री पॉइंट्स थे सॉकेट के वो मैं जोड़ दे रहा हूँ ये पीले वाले वायर से। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो जो लाल कलर से मैंने किया है ये हमारा फेज़ हो गया, और जो पीले कलर से मैंने जो फ्री पॉइंट थे इसमें जो तारों का कनेक्शन किया है ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो अब देखिए बोर्ड हमारा पूरा कनेक्ट हो चुका है। अब ये सारे पॉइंट आप देख पा रहे होंगे। और अब देखिए दोस्तों इसमें लाइन और न्यूट्रल दोनों समझ में आ रहा है कि कौन सी लाइन है कौन सा न्यूट्रल है। लेकिन जो पहले आपको मैंने बोर्ड दिखाया था उसमें कुछ भी ऐसा समझ नहीं आया। देखिए लेफ्ट इसके राइट साइड में हमने न्यूट्रल लगाया है और लेफ़्ट साइड में इसका लाइन है। ठीक है, और वैसे लिखा भी रहता है इसमें, लेफ़्ट में एल लिखा रहता है और राइट में एन लिखा होता है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें लाइन देंगे। लाइन देने के लिए देखिए जो ये लाइन ये जो रेड वायर हमने कनेक्ट किया है और ये जो न्यूट्रल वाला कनेक्ट किया है इसको हम अलग अलग कलर से जोड़ेंगे केवल समझने के लिए। ठीक है, तो अब ये रेड वाला जो वायर है इसको हम लाइन से कनेक्ट करते हैं। और आप भी दोस्तों ये कलर कोडिंग करेंगे तो आपको भी ये समझने में बहुत आसान होगा। एक बार आप सीख गए तो आप चाहे एक कलर से करें, 2 से करें, 3 से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप नए हैं, आप इलेक्ट्रीशियन नहीं है, कुल मिला के आपको घर की वायरिंग करनी है किसी बोर्ड की, अगर वो ख़राब हो जाता है तो आपको इलेक्ट्रीशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से ये कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये जो लाल वायर है ये अपना जोड़ दिया है मैंने फेज़ वाले पोर्शन में। अब देखिए जो ये येलो वाले पॉइंट हैं जो कि राइट साइड में है, अब चाहे इसमें जोड़ें चाहे इसमें जोड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल में जोड़ना है इसको। ठीक है, एक तार हमारा हो गया फेस का और एक हो गया न्यूट्रल। ठीक है, एक लाइन हो गई और एक न्यूट्रल हो गया। और अगर आपको लाइन और न्यूट्रल समझ में नहीं भी आ रहा है तो आपको ये रेड वायर और येलो वायर ये तो समझ में आ ही रहा होगा। रेड वायर रेड से जोड़ देंगे और जो येलो वायर है वो येलो से जोड़ देंगे। बहुत सिंपल है। आपको न्यूट्रल फेज अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से जो मैंने लेफ़्ट और राइट का ये रूल बताया है, जब भी आप वायरिंग करेंगे तो ये बहुत ही आसान होगा। तो देखिए ये मैंने बोर्ड कंप्लीट कर दिया है। तो अब ये जो येलो वाला वायर था मेरे पास थोड़ा ही था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार से वायरिंग करेंगे। तो अब मैं इसको जो है ये कनेक्ट कर देता हूँ रेड वायर से। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये कलर कोडिंग सिर्फ वायरिंग को हमें याद रखने के लिए ही करनी पड़ती है, बाकी किसी भी वायर से आप इसमें वायरिंग करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा जो बोर्ड है ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने से पहले इसको हम कवर कर लेते हैं। तो चलिए कवर कर लेंगे इसको। और इसको टेस्ट करने के लिए हम सप्लाई से जोड़ेंगे इसे। तो सप्लाई से भी हमने इसको जोड़ लिया है।
और इसको जोड़ने के बाद जो टेस्टिंग करेंगे उसके लिए हम एक लेंगे LED बल्ब, और LED बल्ब से ही हम चारों सॉकेट चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मैंने बताया, अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा से इसको फिर से देखिएगा। बहुत इजी है, मतलब इतने इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो अब पहले सॉकेट में इसको मैं लगा के देखता हूँ और स्विच ऑन करता हूँ। अच्छा, अभी मैंने इसको वहाँ से जो सप्लाई दी थी अभी उसका स्विच ऑन नहीं किया है, पहले स्विच ऑन कर देते हैं। वहाँ से मैंने स्विच ऑन कर दिया है और अब देखिए इसको मैं अब स्विच ऑन करके देखता हूँ। देखिए लाइट जल रही है। अब दूसरा सॉकेट चेक करेंगे, दूसरे सॉकेट को ये भी चेक करते हैं। देखिए इसमें भी लाइट जल रही है। तीसरा सॉकेट चेक करते हैं और ये भी ठीक है। और ये जो चौथा सॉकेट मैंने लगाया दोस्तों, इसमें वैसे 3 जो पिन वाला है वो प्लग लगता है, लेकिन अब चलिए 3 प्लग वाला अभी तो मेरे पास है नहीं, तो हम इसको देखिए किसी जुगाड़ से इसको लगाते हैं नीचे करके। ये थोड़ा टाइट रहता है ना अंदर से, तो इसको नीचे करना पड़ेगा। आप ठीक है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये बोर्ड भी ये सॉकेट भी ठीक है। तो हमारी जो पूरी वायरिंग हमने की है वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए कितना आसान था ये सब करना। तो दोस्तों ये था सबसे सिंपल तरीका 4 सॉकेट एंड 4 स्विच बोर्ड वायरिंग का। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपसे वायरिंग करने में गलती ना हो, तो हमेशा फेस के लिए रेड, न्यूट्रल के लिए ब्लू या ब्लैक काम मिले। ये हैबिट फ्यूचर में शॉर्ट सर्किट और शॉक से बचाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं आपको और कौन से वायरिंग की ट्रिक्स देखनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।